हमारे हीरो हुआंग गोंग को अक्सर उसके नाम के लिए चढ़ाया जाता है क्योंकि उसका मतलब लिटरली प्रोटैगनिस्ट होता है। बट वो अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर बनने के लिए डिटरमाइंड है। आज वो स्टोर जाता है अपने फेवरेट गेम का न्यू वर्जन बाय करने, नाइट सैगा। बेसिकली ये गेम ह्यूमंस और डीमंस का है और प्लेयर को दो ऑप्शंस मिलते हैं, या तो ह्यूमन हीरो लॉक को चूज करो या डीमन प्रिंस जेफिर को, और फिर एडवेंचर पे निकल जाओ। सिंस ये फर्स्ट गेम है जो वीआर में रिलीज हुआ है, इंगोंग कॉन्फिडेंट फील करता है। उसके पास इस गेम का एक नॉक ऑफ वर्जन था जब वो यंग था, तो उसको लगता है वो गेम को इनसाइड आउट जानता है। बिना टाइम वेस्ट करे वो अपने घर में एंटर करता है और गेम वर्ल्ड में डाइव करता है। डिटरमाइंड है कि वो 8 आवर्स से ज्यादा नहीं खेलेगा। बट जैसे ही वो एंटर करता है वो शॉक्ड हो जाता है। वो बेड में नहीं वेकअप होता है जैसे यूजुअली होता है। इंस्टेड वो नोटिस करता है एक अनयूजुअल कैरेक्टर जो उसको मिला है। एट दैट मोमेंट एक ओगर अंदर आता है, उसको स्टार्टल करता है और उसको रियलाइज कराता है कि गेम कितना रियल फील हो रहा है। हमारा बॉय कंफ्यूज्ड है और वहीं स्टॉप हो जाता है जब वो देखता है कि ओगर एज एन एनपीसी उससे टॉक कर सकता है। ये एड्स में नहीं दिखाया गया था। वो ओगर से उसका नेम पूछता है तो ओगर रिप्लाई करता है कैरेक, जबकि वो वंडर कर रहा है कि उसका प्रिंस उसका नेम भूल गया। फिर कैरेक टेंट से लीव करता है और उसको रिमाइंड करता है कि सब उसका वेट कर रहे हैं और उसे प्रिंस शुत्रा कह रहे हैं। इससे उसकी आइडेंटिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है क्योंकि उसको रिमेंबर आता है कि शुत्रा डेमोनिक लैंड का 9th प्रिंस है। बट वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि गेम ने कैरेक्टर चूज करने का ऑप्शन नहीं था। अपनी सिचुएशन चेक करने के लिए वो अपना स्टेटस विंडो ओपन करता है तो उसको दिखता है उसके स्टैट्स बहुत लो हैं, इवन एक ऑर्डिनरी एनपीसी से भी लोअर डिस्पाइट प्रिंस होने के। फिर वो अपने स्किल्स चेक करता है जो है कॉन्क्वेस्ट और प्रोपैगनिस्ट सेटिंग एडजस्टमेंट। सेकंड स्किल के बारे में उसको रफ आइडिया है। इससे पहले वो ज्यादा सोचे, कैरेक रिटर्न आता है उसको बाहर बुलाने के लिए। वो रोज ऑफ ओगर्स लाइंड अप देखता है। आर्मी को देख के हमारा बॉय नेचुरली वंडर करता है कि वो लोग किसी वॉर से फाइट करने वाले हैं। कैरेक स्कॉफ करता है और उससे बकवास बंद करने को कहता है और जाने के लिए, क्योंकि वो स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब से फाइट करने जा रहे हैं। वो टेकन अबैक हो जाता है क्योंकि बिना ट्यूटोरियल के ही इज गोइंग टू बी ड्रैग्ड स्ट्रेट इनटू बैटल। उसे लर्न होता है कि उसको 7th प्रिंस और 8 प्रिंसेस को सपोर्ट करना है स्कारलेट लाइटनिंग ओगर ट्राइब्स के अगेंस्ट जो अपराइजिंग क्रिएट कर रहे हैं। वरीड होके वो अपनी कंसर्न वॉइस करता है कि वो सिर्फ 10 फाइटर्स के साथ वॉर में जा रहा है। कैरेक कंफ्यूज्ड होकर करता है क्योंकि जस्ट येस्टरडे इंगोंग को पता था कि वो लोग सिर्फ पेट्रोल पे जा रहे हैं। सिचुएशन को ईज करने की ट्राई करते हुए इंगोंग अपना मिनी मैप ओपन करता है और उसको एक शॉर्टकट डिस्कवर होता है, जबकि कैरेक उस लॉन्ग पैथ के बारे में फ्रेट करता है जिससे उन्हें जाना है। इंगोंग इंसिस्ट करता है कि कैरेक उसको फॉलो करे क्योंकि उसको क्विक रूट पता है। वो वुड्स में हेड करते हैं और एक क्लिफ क्लाइंब करते हैं जिससे हमारा बॉय कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो जाता है। कैरेक स्टन्ड है गेट देख के और उसके प्रिंस की एबिलिटी की कैसे उसने पाथ फाइंड किया। बट जब वो उसका टायर्ड एक्सप्रेशन नोटिस करता है तो वो कंसर्न्ड हो जाता है। नेक्स्ट मोमेंट गोल्डन लाइट उसको एंगल्फ कर लेती है और एक नोटिफिकेशन अपीयर होती है कि उसका लेवल अप हो गया है। वो टेकन अबैक हो जाता है, जबकि वो सिर्फ वॉक करने से लेवल अप नहीं हुआ है, उसके स्टैट्स भी अपग्रेड हो गए हैं। 2 पॉइंट्स ऑटोमेटिकली ऐड हो गए हैं और 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसके लिए एलोकेट करने के लिए। उसकी आर्मी उसको अर्ज करती है टू मूव फॉरवर्ड। वो अपने आप को स्टील करता है और रेडी है जो भी गेट के अंदर वेट कर रहा है क्योंकि वो अलोन नहीं है। बिसाइड्स उसको अपनी प्रोटैगनिस्ट सेटिंग एडजस्टमेंट स्किल पे कॉन्फिडेंस है क्योंकि वो प्लॉट आर्मर की तरह सर्व करती है। गेट के अंदर उनको एक केव फाइंड होती है। इतनी छोटी फोर्स के साथ वो अपने आदमियों को बोलता है सबको वाइप आउट करने के लिए। तभी उसका ध्यान जाता है अपने बॉय पर जो वहां खड़ा है गोल्डन लाइट से घिरा हुआ। एक नोटिफिकेशन उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने टेलीकिनेसिस की एबिलिटी अवेकन कर लिया। उसने कभी ऐसी स्किल सीखी नहीं थी, लेकिन फर्दर प्रोब करने पर उसे रियलाइज होता है कि टेलीकिनेसिस उसकी नाइट ऑफ कॉन्क्वेस्ट स्किल का सब कैटेगरी है। काइटन अपने मिनियंस को शुत्रा को मारने के लिए ऑर्डर करता है, वाइल ग्रीन ओगर्स इंस्टिंक्टिवली एक सर्कल बना लेते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। अपनी नोटिफिकेशन स्क्रीन को देखते हुए शुत्रा को याद आता है कि नाइट ऑफ कॉन्क्वेस्ट एक स्टैंडर्ड नाइट क्लास नहीं है। उसे समझ नहीं आता कि उसने ये एबिलिटी कैसे ऑब्टेन की, येट इट फील्स एच्ड इनटू हिज माइंड, समथिंग ही कैन यूज बाय इंस्टिंक्ट। वो एक स्पेल चांट करता है, एक्टिवेटिंग हिज अंडर द किंग्स बैनर स्किल। ये एबिलिटी विसिनिटी में सभी एलाइज को पावर बूस्ट ग्रांट करती है। ग्रीन ओगर्स इमीडिएटली ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ फील करते हैं जो उनके बॉडीज में फ्लड हो रही है।
अपनी न्यू फाउंड पावर से एनकरेज्ड होकर वो बर्स्ट फॉरवर्ड करते हैं और एनिमी पर रश करते हैं, क्विकली ओवरवेलमिंग और डिफीटिंग करते हुए उन्हें। काइचन ये ऑब्जर्व करते हुए बिलीव नहीं कर सकता ग्रीन ओगर्स में सडन सर्ज ऑफ स्ट्रेंथ आ गया है। देन ही नोटिसेस अपने बॉय को पीछे और रियलाइज करता है कि ही मस्ट बी द वन बिहाइंड दिस पावर प्ले। काइचन उस पर एक स्पेल लॉन्च करता है, लेकिन उससे पहले कि वो हिट करे कैरक उनके बीच में स्टेप करता है। अपनी एबिलिटी को फिर यूज करते हुए शुत्रा कैरक की पावर को बूस्ट करता है और उसे आगे बढ़ने को बोलता है। इन वन स्विफ्ट मोशन कैरक काइट्रोन की नेक स्लैश कर देता है। अपने जनरल को गिरते हुए देखकर क्रिम्सन लाइटनिंग ओगर्स रिट्रीट करना शुरू कर देते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो उन्हें एस्केप नहीं करने देंगे। मीनवाइल उसे मल्टीपल लेवल अप्स के नोटिफिकेशंस रिसीव होते हैं जो उसे सरप्राइज करते हैं। एट दैट मोमेंट कैरक उसके स्टैट्स और अपनी पावर के सोर्स को स्टडी करता है। अपने प्रिंस को देखते हुए वो वंडर करता है कि शुत्रा हैज बीन बिहाइंड इट। बैटल के बाद ओगर्स अपने कैंप्स में सेटल डाउन हो जाते हैं। अपने टेंट के अंदर अपना बॉय फ्रस्ट्रेट होता है स्टिल लॉग आउट बटन फाइंड नहीं कर पाने पर। वो अपने आप को काम डाउन करने की ट्राई करता है और सिचुएशन के थ्रू थिंक करता है। वो दो पॉसिबिलिटीज गेस करता है। फर्स्ट कि वो एक गेम के अंदर है और मे बी देयर इज अ बग जो एक न्यू अपडेट से फिक्स हो जाएगा। बट द अदर पॉसिबिलिटी इज फार मोर ड्रेडफुल कि ये एक्चुअली उसकी रियलिटी हो सकती है और गेम नहीं। थिंकिंग इट थ्रू वो कंसिडर करता है कि जस्ट लाइक नॉवेल्स एंड कॉमिक्स में ही माइट हैव बीन ट्रांसपोर्टेड इनटू एन ऑल्टरनेट गेम लाइक वर्ल्ड। एवरीथिंग फील्स रियल, इंक्लूडिंग एनपीसीज नेचुरली कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो चीजें भी देख सकता है जो नॉर्मली सेंसर होनी चाहिए। पॉजिटिव रहने का डिसाइड करते हुए वो खुद को रीअश्योर करता है कि एटलीस्ट वो एक मॉन्स्टर बन के तो नहीं पैदा हुआ। बिसाइड्स एक प्रिंस होना इतना भी तो बैड नहीं हो सकता। उसी मोमेंट कैरक उसे बाहर बुलाता है और उससे एक स्पारिंग मैच की डिमांड करता है। अपने बंदे को इसके पीछे का लॉजिक समझ नहीं आता। कैरक एक्सप्लेन करता है कि सिंस वो उनका फ्यूचर लीडर है, वो उसके स्वॉर्ड्समैनशिप का लेवल जानना चाहता है फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने के लिए। वो अभी भी हेजिटेंट है। बाकी कैरक उससे एक स्वॉर्ड देता है, प्रॉमिस करते हुए कि वो होल्ड बैक करेगा। अपना लड़का स्मगली रिटॉर्ट करता है, पूछता है कि क्या ये प्रिंस से बात करने का सही तरीका है। डिटर्मिनेशन से भरकर वो देन कैरक को बोलता है कि उसके साथ सीरियस हो जाए, बाकी वो सिर्फ बात है, स्किल नहीं। नेक्स्ट मोमेंट वो एक भी प्रॉपर स्ट्राइक लैंड नहीं कर पाता। जब कैरक काउंटर और अटैक करता है, शुत्रा चीक के साथ पीछे फेंक दिया जाता है। कंसर्न्ड होके कैरक पूछता है कि क्या वो ठीक है। सिर्फ उसे प्रॉम्प्ट रिमार्क मिलता है कि उससे इतनी सडनली अटैक नहीं करना चाहिए था। तभी एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है कि उसने बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल गेन कर लिया। शुरू में उसे समझ नहीं आता कि ये कहां से आया। सडनली उसकी आंखें रियलाइजेशन में वाइडन हो जाती हैं जब उसे याद आता है कि जब वो काइचॉन की टेलीकिनेसिस अटैक से स्ट्राइक हुआ था और समहाउ सिमिलर स्किल एक्वायर कर ली थी। वो सोचता है कि क्या वो नई स्किल्स एक्वायर करता है जब भी वो पर्टिकुलर एबिलिटी से हिट होता है। कैरक हाउएवर स्पारिंग सेशन एंड करने ही वाला था कि अपने डूड की आवाज उसे रोक देती है। वापस देखकर वो कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करता है कि वो तो सिर्फ मैच की बिगिनिंग कर रहा है। जब शुत्रा फिर से उसकी तरफ रश करता है, कैरक नोटिस करता है कि उसके मूवमेंट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गए हैं। स्टिल वो कंफ्यूज्ड है कि उसके प्रिंस की टेरेबल परफॉर्मेंस का रीजन स्पारिंग की स्टार्टिंग में क्या था। ऑलमोस्ट ऐसा फील हो रहा है जैसे शुत्रा को सडनली सब समझ आ गया। जब कैरक उसे पुशबैक करता है तो वो स्मगली पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो बेटर हो गया है। एक पॉज के साथ वो सब्जेक्ट चेंज करता है और कैरक का लेवल पूछता है। कैरक रिप्लाई करता है कि वो लेवल 21 पर है। अपनी स्क्रीन पर ग्लांस करते हुए शुत्रा देखता है कि वो तो सिर्फ लेवल 7 पर है। बाकी वो उम्मीद करता है कि वो कैरक को कैचअप कर लेगा सून। बेसिकली अनलाइक हिम इस वर्ल्ड के लोगों को अपने लेवल चेक करने के लिए इवैल्यूएशन स्पेल की जरूरत होती है। दैट इज वाई उसके पास इतना एडवांटेज है, क्योंकि वो अपने स्टैट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स और अपने लेवल को फ्रीली मॉनिटर कर सकता है। अपने राइट हैंड मैन की तरफ रशिंग, वो स्ट्रॉन्गर बनने के लिए डिटर्मिन्ड है। देन वो पॉज करता है और अपनी रेजोल्यूशन चेंज करता है कि वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहता, वो सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करना चाहता है। बेसिकली नाइट सागा का डीमन आर्क, जेफर की डीमन किंग बनने की जर्नी के बारे में। इसे अचीव करने के लिए जेफर अपने सभी सिबलिंग्स को मार देता है, इंक्लूडिंग शुत्रा को ईयर 517 में। अब टाइमलाइन कैलकुलेट करते हुए अपने लड़के को रियलाइज होता है कि वो करंटली ईयर 512 में है। दैट मीन्स उसके पास अभी भी टाइम है इस प्रॉब्लम से डील करने का, बिकॉज बाय ऑल मीन्स जेफर इवेंचुअली उसके लिए आएगा। मरने से बचने का बेस्ट तरीका है कि जेफर से ज्यादा स्ट्रांग बन जाओ। उसकी थॉट्स कैरक इंटरप्ट करता है, जो उसे कुछ मीटिंग्स के बारे में याद दिलाता है। उसे किसी भी मीटिंग के बारे में आइडिया नहीं है। बाकी आंसर देने की जगह कैरक उसे आगे बढ़ने के लिए अर्ज करता है।
एक टेंट के अंदर सेटल होते हुए उसे डिस्कवर होता है कि मीटिंग उसके सिबलिंग 7th प्रिंस क्रिस मूनलाइट और 8th प्रिंसेस केटलिन मूनलाइट के साथ है। क्रिस एम्फसाइज करता है कि शुत्रा को उसके साथ कंफर्टेबल फील करना चाहिए सिंस वो सिबलिंग्स हैं। केटलिन जेंटली उसे याद दिलाती है कि ये उनकी फर्स्ट मीटिंग है, सो ये नेचुरली उसके लिए ऑकवर्ड होगा। क्रिस देन उससे बोलता है कि वो उन्हें सिर्फ उनके नाम से कॉल करे। श्रुत को याद आता है कि ये दोनों गेम में बहुत ट्रबलसम है। ये 4th क्वीन ईलिन मूनलाइट के चिल्ड्रन है, द क्वीन ऑफ लायनथ्रोप्स। ग्रेट मैसेकर से एक दिन पहले इन्हें भी मार दिया जाता है।